नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है योद्धा अश्वत्थामा का सेकंड एपिसोड। तो दोस्तों आगे देखिए, कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इससे नारायण शास्त्र भी अधिक प्रचंड हो गया। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण ने आकर भीमसेन के हाथ से अस्त्र छीने और उनको रथ से उतार लिया। इसके पश्चात नारायण शास्त्र शांत हुआ और इस तरह पांडवों का सर्वनाश होते होते बच गया। नारायण शास्त्र के शांत हो जाने पर दुर्योधन ने फिर अश्वत्थामा से उसी शस्त्र के प्रयोग के लिए कहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे नहीं चलाया। उसके बाद उसने पांडव सेना से भीषण युद्ध किया और उस बीच उसने अमोघ शास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन और कृष्ण सहित सारी पांडव सेना को नष्ट कर देने का था, लेकिन अर्जुन ने शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को शांत कर दिया, किंतु फिर भी क्षण भर में ही आग्नेयास्त्र पांडवों की एक अछौड़ी सेना को भस गया। जब अश्वत्थामा का कुछ भी बस नहीं चला तो वह निराश होकर युद्ध भूमि से लौट पड़ा और धनुर्विद्या की निंदा करने लगा। रास्ते में उसे महर्षि व्यास मिले। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, नादान, अर्जुन और कृष्ण को मारने की सामर्थ्य किसमें है, जो तू व्यर्थ अपनी निष्फलता पर इतना खेद करता है। व्यास जी के समझाने से अश्वत्थामा के हृदय का संताप मिट गया। महाभारत युद्ध के अंत में हमें अश्वत्थामा मिलता है। कौरव वंश के सभी प्रमुख योद्धा धराशायी हो चुके थे, केवल दुर्योधन शेष था। अंतिम सेनापति वही था। पांडव सेना बड़ी वेग से बढ़ रही थी। उसकी मार से घबराकर कौरव सेना पीछे भागने लगी, यहाँ तक कि दुर्योधन के भी पैर उखड़ गए थे। वह भी जाकर द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। चारों ओर पांडव वीर दुर्योधन को खोजने लगे और जब उसको पता चला कि वह तो जाकर सरोवर में छिप गया है, तो सरोवर के किनारे पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को कायर कहकर ललकारना प्रारंभ किया। दुर्योधन चुनौती सुनकर बाहर निकल आया और भीमसेन से उसका गदा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीमसेन ने कृष्ण के इशारे से उसकी जांघ पर गदा मारी, जिससे वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन यह कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भीमसेन के इस अन्याय को देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। दूसरी बार फिर उसने पांडवों का अन्याय देखा था। दुर्योधन आहत पीड़ा से कराहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था। उस समय कृतवर्मा और कृपाचार्य भी वहां उपस्थित थे। सभी को इस अन्याय पर क्रोध आ रहा था। अश्वत्थामा से नहीं सहा गया था, तो उसने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का इसी प्रकार नाश करके ही संतोष की सांस लेगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा सुनी तो उसे ऐसा लगा कि मानो अभी कौरव पक्ष में है और जान बाकी भी थी। तुरंत ही उसने कृपाचार्य से कहकर अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक करा दिया। अश्वत्थामा ने इस उत्तरदायित्व को संभाल तो लिया, लेकिन अब सेना भी तो नहीं बची थी, इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए से अपनी शक्ति पर ही भरोसा था। वहां से तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों व्यक्ति वन की ओर चले गए, क्योंकि उनके ठहर जाने पर पांडवों के आमने सामने युद्ध होने की आशंका थी, जिसके लिए पर्याप्त शक्ति उनके पास नहीं थी। अश्वत्थामा वन के एकांत में पांडवों से किसी प्रकार बदला चुकाने की बात सोचने लगा। एक तो पिता का वध और फिर उस राजा का अन्यायपूर्वक वध, जिसके लिए उसने अपने जीवन शिविर के बाहर रहना चाहिए। इसी कारण वे बच गए, नहीं तो पता नहीं महाभारत युद्ध का क्या अंत होता। लेकिन फिर भी रात्रि के समय जैसा हाहाकार इस समय अश्वत्थामा के उपद्रव के कारण हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण था कि सभी वीर अधिकतर तो युद्ध के नियमों का पालन करते ही थे। तभी तो संध्या काल समाप्त हो जाने पर कौरव पांडव एक दूसरे के शिविरों के भीतर जाते थे और पूर्ण सौहार्द के साथ बातें करते थे। फिर इस तरह चोर की तरह आक्रमण करना वीरता की गरिमा पर एक धब्बा है। क्षत्रिय कभी भी इस तरह शत्रु का संहार
करके गर्व अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी प्रकार अपना बदला चुका लिया और वह भीषण हाहाकार मचाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे प्रति किए अन्याय का बदला पांडवों से चुका लिया है। मैंने उनके शिविर में आग लगाकर उनका सर्वनाश कर डाला है। पांचों पांडव श्री कृष्ण और सात्यकी तो अवश्य ही बच गए होंगे, क्योंकि वे शिविर में नहीं थे। बाकी सभी को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। वीरवर, अब संतोष धारण करो। मनुष्य तो क्या, पशु और पक्षियों तक को मैंने शिविर में मार डाला है। पांडव अपनी विजयी पर खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन जब इस सर्वनाश की बात सुनेंगे तो वे अपनी सारी खुशी भूल जाएंगे। अश्वत्थामा की यह बात सुनकर दुर्योधन मानो असह्य पीड़ा की मूर्छा से जाग पड़ा। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहा, वीर अश्वत्थामा, आज तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट किया है। तुमने वह काम किया है जिसे तुम्हारे पिता द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण आदि कोई भी महारथी नहीं कर पाए। पापी धृष्टद्युम्न को तुमने मार डाला। यह सुनकर तो मेरी छाती ठंडी पड़ गई है, क्योंकि उसी पापी ने गुरुदेव की अन्यायपूर्वक हत्या की थी। फिर उसके साथ शिखंडी को भी मारकर तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है, क्योंकि उसी को सामने करके तो अर्जुन ने पितामह को गिराया था। सच, मुझे अब अपनी पराजय पर तनिक भी खेद नहीं है। मैं पूर्ण सुखी होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। वीरवार, वहीं हम सभी मिलेंगे। यह सुनकर दुर्योधन की श्वास रुक गई। अश्वत्थामा एक तरफ तो दुर्योधन के स्वर्गवास के कारण दुखी होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसको आज एक असीम गर्व का अनुभव हो रहा था। वह सोच रहा था कि पिता की विक्षिप्त आत्मा आज शांत हो गई होगी, क्योंकि उनके बेटे ने अन्यायियों से बदला चुका लिया है। इधर द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के शवों को देखकर दुख के कारण पागल सी हो उठी। उसकी गोद एक रात में सूनी हो गई थी। वहां तो संध्या काल में दुर्योधन के धराशायी होने पर उसको अपनी विजय का गर्व हो रहा था, और कहां तक अंततः आकर उसकी सारी प्रसन्नता को कुचलकर सदा के लिए नष्ट कर गया। वह करुण क्रंदन करती हुई युधिष्ठिर के सामने आकर गिर पड़ी। इसी समय भीमसेन ने उसे संभाल लिया। द्रौपदी ने उसी बीच उठकर कहा कि जब तक मेरे लालों का हत्यारा, वह पापी और दुराचारी अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस अन्यायी के माथे में एक महामणि है। जब तक उसे लाकर मुझे नहीं दे देगा, तब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि वह दुष्ट मारा गया। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीमसेन अपनी गदा उठाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। पूरे आवेश के साथ भीमसेन के चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, भीमसेन की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिर अस्त्र है, जिससे क्षण भर में सारा भूमंडल नष्ट हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने यह अस्त्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ही दिया था, लेकिन जब अश्वत्थामा को इसका पता चला तो वह दुखी होकर पिता से उसको भी उस अस्त्र को सिखाने के लिए कहने लगा। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्रूर प्रवृत्ति वाला अश्वत्थामा कहीं भी अस्त्र का दुरुपयोग कर सकता है। इसी कारण उन्होंने पहले उसे इसका प्रयोग नहीं सिखाया था, लेकिन उसके अधिक हठ करने पर उनको सिखाना पड़ा। फिर भी उन्होंने उससे वचन लिया था कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। विशेष संकट पड़ने पर ही वह इसका प्रयोग करेगा। अश्वत्थामा ने वचन देकर वह अस्त्र सीख लिया। अब उसी का सबसे बड़ा भय है, क्योंकि अश्वत्थामा को उचित और अनुचित का तो अधिक विचार है नहीं हो सकता है। वह आवेश में आकर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर बैठे तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं आपको उसकी कुटिलता की बात बताता हूँ। एक बार वह द्वारका आकर मुझसे कहने लगा, पिताजी ने महर्षि अगस्त्य से जो महाशिर अस्त्र प्राप्त किया है, उसे मैंने सीख लिया है। उसको मुझसे लेकर बदले में मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। इस पर मैंने कहा, मुझे तुम्हारे ब्रह्मशिर अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैंने धनुष, शक्ति, गदा और चक्र में से जिसकी भी तुम्हें आवश्यकता हो ले लो। सुदर्शन चक्र के 1000 लोहे के आरे थे। इस कारण अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति लगाकर
भी उसको उठा नहीं पाया। इससे वह पूरी तरह उदास होकर द्वारका से चला गया। स्वभाव से वह बड़ा क्रूर और निर्दयी है और धर्म तथा न्याय की भावनाओं का उसके हृदय में तनिक भी स्थान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भीमसेन की इस परिस्थिति में रक्षा करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की बात युधिष्ठिर और अर्जुन ने मान ली और वे दोनों ही उसके साथ रथों पर आरूढ़ होकर चले। उन्होंने जाकर भीम को लौटाना चाहा, लेकिन भीम तो पवन के वेग से बढ़ रहा था। वह बढ़ता हुआ गंगा के किनारे पहुंच गया। वहां ऋषियों के बीच व्यास जी की बगल में अश्वत्थामा बैठा था। उसको देखते ही भीमसेन ने धनुष पर बाण चला लिया। उसी समय अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। अश्वत्थामा ने समझा कि ये मिलकर उसका वध करने के लिए आए हैं, इसलिए एक साथ आवेश में आकर उसने पास से ही एक सेठा उखाड़ा और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। छोड़ते समय उसने अस्त्र को आज्ञा दी कि कोई भी पांडव जीवित नहीं बचना चाहिए। उस अस्त्र के छूटते ही प्रचंड अग्नि धधक उठी। ऐसा लगता था मानो यह तीनों लोगों को जलाकर क्षण भर में भस्मसात कर डालेगी। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, क्योंकि वही इस संकट से सबके प्राण बचा सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने इस अस्त्र को अर्जुन को भी सिखाया था। तब अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर मैदान में कूद पड़ा और उसने अपने और अपने भाइयों के लिए स्वास्तिक कहकर देवताओं और गुरुओं को प्रणाम और अस्त्र से ही अस्त्र का तेज शांत कर देने के लिए ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों ओर से प्रचंड ज्वालाएं धधकती देखकर कोहराम मच उठा था। तब अर्जुन ने दोनों महर्षियों को बीच में खड़े देखा तो तुरंत ही उसने अपने अस्त्र को शांत कर दिया और इसके साथ उसने क्षमा प्रार्थना की, लेकिन साथ में कहा, हे देव, मैं तो आपके सम्मान में अपना अस्त्र शांत कर चुका हूँ, लेकिन यदि अश्वत्थामा का अस्त्र शांत नहीं हुआ तो हमारा सर्वनाश निकट ही है। आप ही बताइए, हमें क्या उपाय करना चाहिए। अश्वत्थामा अस्त्र तो चलाना तो जानता था, लेकिन उसको लौटाने की विधि उसको मालूम नहीं थी। इसी कारण व्यास जी के कहने पर उसने कहा, हे महामुनि, मैं अस्त्र को नहीं लौटाऊंगा। मैं पांडवों का सर्वनाश देखना चाहता हूँ। ये बड़े अन्यायी, दुराचारी और पापी हैं। अश्वत्थामा के आवेश भरे शब्दों को सुनकर व्यास जी ने उसे बहुत कुछ समझाया और कहा, मूर्ख मत बन। अश्वत्थामा, देख, अर्जुन ने कभी तेरे प्राण लेने की कामना नहीं की। उन्होंने अपना अस्त्र शांत कर लिया है, इसलिए अपने हृदय की सारी कलुष भावना हटाकर अपना अस्त्र शांत कर दे। पांडवों का सर्वनाश तू क्यों चाहता है? क्या तू नहीं जानता कि जिस राज्य में दिव्य अस्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र अस्त्र निष्फल किया जाता है, वहां 11 वर्ष तक पानी नहीं बरसता। यही कारण है कि अर्जुन सामर्थ्य होते हुए भी तेरे अस्त्र को नष्ट नहीं किया, तो शायद महाभारत के किसी पात्र ने नहीं किया। यह बड़ा नीचतापूर्ण घृणित कार्य था। इसलिए चाहे अश्वत्थामा कितना ही बड़ा योद्धा था और धनुर्विद्या में पारंगत था, लेकिन उसके प्रति मनुष्य के हृदय में सम्मान की भावना जागृत नहीं होती। यही कहना पड़ता है कि वह एक प्रकार का नर पिशाच था, जो प्रतिरोध की आग में पूरी तरह अंधा होकर नीच से नीच कार्य कर सकता था। रात्रि में असावधान और निहत्थे सैनिकों पर उसका हमला करना महाभारत युद्ध की सारी गरिमा को नष्ट कर देता है। उस विशाल युद्ध के बारे में आज तक कथाएं चली आती हैं कि वे सच्चे योद्धा थे, जो दिन भर संग्राम करते थे और संध्या काल समाप्त होते ही एक दूसरे के शिविरों में आकर आपस में गले मिलते थे। यही आज के युद्ध में और उस महाभारत के युद्ध में अंतर था। उसमें छल और कपट कम था, लेकिन अश्वत्थामा ने छल से रात्रि को चोर की भांति आक्रमण करके उस गरिमा को नष्ट कर दिया। सचमुच वह उल्लू की तरह क्रूर और निर्दयी था। तो मित्रों, ये कहानी आपको योद्धा अश्वत्थामा की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी रोचक मजेदार कहानियों को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।